फ्रेंड्स, आई एम पायल. हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन. आज हम करेंगे पार्ट फर्स्ट क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ज्योमेट्री के बारे में, मीन्स ग्राफ से रिलेटेड कुछ भी हमें पता है. ये वाली जो लाइन होती है, मीन्स जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं. ठीक है, एंड ये जो वर्टिकल लाइन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं. क्लियर है? अब अगर कोई भी एक पॉइंट लेट से यहाँ पर है, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर है, तो जो डिस्टेंस होगा, मीन्स वाई एक्सिस से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, जो भी हमारा वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा, वाई एक्सिस टू पॉइंट, ठीक है, या फिर पॉइंट टू वाई एक्सिस, कुछ भी कह सकते हैं. इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं. ठीक है, ऐसे ही अगर कोई भी पॉइंट मीन्स इधर की साइड है, तो पॉइंट और एक्स एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, पॉइंट टू एक्स एक्सिस के बीच का क्या बात हो रही है? हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, दोनों में डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं. मीन जो भी डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? देखिए, तो इसको बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट. क्लियर है? याद रखिएगा, अगर वाई एक्सिस से कोई भी डिस्टेंस करना है तो उसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, एंड अगर एक्स एक्सिस से कोई भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वाई कोऑर्डिनेट. अब हमें पता है मोस्टली सबके अनदर नेम भी होते हैं. ठीक है, आप सभी के भी होंगे. ऐसे इसमें भी क्या है, कुछ और नेम्स भी होते हैं. जैसे कि एक्स कोऑर्डिनेट को, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को हमारा दूसरा नाम क्या है? आप सभी ने पढ़ भी रखा होगा, एब्सिसा. ठीक है, ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट. क्या होता है? ऑर्डिनेट. ठीक है, इसमें आपको कुछ भी पूछ सकता है कि कुछ भी पूछ सकते, जैसे कोई भी आपको नंबर दे देता है जैसे 3,2, तो इसमें आपको बताना होगा कि एब्सिसा क्या है एंड ऑर्डिनेट क्या है. एब्सिसा क्या होता है? जो एक्स एक्सिस वाला होता है, मीन्स जो एक्स, ये वाला एक्स होता है, और ये वाला क्या होता है? वाई होता है. ठीक है, तो जो एक्स वाला होगा उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, एंड जो वाई वाला होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं. ठीक है, ये कुछ बेसिक था, इतना समझ में आ गया होगा. अब हम आगे की बात जानते हैं. ठीक है, लेट्स से कोई भी पर्सन है, ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, मैं आप ही की ही बात करती हूँ. फॉर एग्जांपल, आप कहीं गए पहले अपने घर से, या आपका घर है लेट्स से, यहाँ से आप गए, ठीक है, लेट्स से 10 किलोमीटर आप गए. ठीक है, कार से गए, कैसे भी गए, स्कूटी से गए. ठीक है, फिर आप नॉर्थ में गए, ये गए लेट्स से आप 5 किलोमीटर गए. तो अब आपसे पूछा है कि आपके बीच का जो डिस्टेंस है, मीन्स जो डिस्टेंस आपने कवर किया है, वो हम कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, तो हम ऐसी कंडीशन में, आप सभी को पता होगा, हम क्या यूज़ करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम करते हैं. मीन्स कुछ भी ऐसे डिस्टेंस निकालना होता है, ये जब 90 डिग्री का बनता है तो पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्म मीन्स सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम से. अगर आपसे बोला जाए कि डिस्टेंस निकालनी है किसी भी चीज़ की, ठीक है, आपको अपनी निकालनी क्या, तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b², मीन्स हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ठीक है, तो हाइपोटेनियस तो हमारी AC है, और परपेंडिकुलर लेट से BC या फिर AB हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, लेट से हम यहाँ पे AB को स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं, एंड बेस क्या कर देते हैं? हम BC कर देते हैं. क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर, तो वो पहले अगर होगा तो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या होगी? 0,0 होगी. ठीक है, अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं, और ये वाले पॉइंट पर क्या होगी? 10,0. वाई को हम 0 ले रहे हैं क्योंकि ये पूरा एक्स एक्सिस पर है, ऊपर नहीं है बिल्कुल भी, मीन्स उससे फ्रॉम से बिल्कुल टच, तो यहाँ पे एक्स वाई कितना होगा? 0 होगा. और अगर अब आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्स तो कितना है? 10 है. ठीक है, और वाई कितना है? 5 होगा ना यहाँ इस पॉइंट पर. तो ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं कैसे कर सकती हूँ? 10,5 कर सकते हैं, क्योंकि पहले हम हमेशा ग्राफ में एक्स को करते हैं प्लॉट, देन हम वाई को करते हैं. ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आ गया होगा. अब देखिए, अगर मैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालूंगी,
ठीक है, तो वो निकालूंगी कैसे, मीन्स मेरे को AC निकालना है, तो पहले यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी तो चाहिए। तो कैसे निकाला होगा, 10 माइनस 0 करके, तभी तो 10 आएगा यहाँ पर। तो इसको मैं 10 माइनस 0 लिख सकती हूँ का स्क्वायर। ऐसे ही BC में अगर हम देखते हैं इधर की साइड का, तो पहले 5 मीन्स 5 है टोटल, और उसकी इनिशियल कितनी थी 0, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इससे फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो वो हमारा फॉर्मूला बनेगा क्या, अब हम वो चेक करते हैं। लेट्स से हमारा जो ये पॉइंट होता है ये क्या होता है x1, ये क्या होता है y1। ठीक है, ऐसे ये जो होगा x2 होगा, और ये क्या होगा हमारा y2 होगा, ऐसे ही तो होगा। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे अभी हम सिर्फ इस साइड हमने x की ही तो बात करी है, तो अगर हमने x को निकाला कैसे है, x2 माइनस x1 करके, x2 माइनस x1। ठीक है, ये अभी हमने सिर्फ x की बात करी है, y हम यहाँ से अभी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम y का देखेंगे तो y का पहले हमने ये वाला लिया है, तो ये अगर हम सिर्फ इन दोनों की बात करते हैं, हम इसकी बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये इसके लिए x2 होगा, और ये इसके लिए क्या होगा y2 होगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा इसके लिए क्या होगा x1 और y1 होगा, है ना, यही तो होगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे बना है, y2 माइनस y1। ठीक है, तो इसी से, और यहाँ पर क्या है AC का स्क्वायर। अब हमें सिर्फ AC चाहिए, तो यहाँ पर ये इधर स्क्वायर है, तो दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा क्या बन जाता है, ये हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो यही मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव किया है कि हम कैसे, कोई भी आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे, कुछ भी आपको गिवन हो सकता है, जैसे कि 2,3 हो सकता है और 4,6 हो सकता है। तो जो फर्स्ट वाला होगा उसको आप x1 y1 मानेंगे। ठीक है, और जो सेकंड वाला होगा वो क्या होगा x2 एंड y2। ऐसे ही रखकर आप किसी की भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे किसी भी चीज़ के डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला मस्ट है, आप इसको बहुत ही अच्छे से कर लें। तो ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस ही तो बता रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है। नाउ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर। मीन्स जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि अभी डिस्टेंस की कुछ ऐसी कुछ पेयर्स गिवन होंगे, आपको उनसे क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पहले हम कंसिडर कर लेते हैं 2, 3। तो 2,3 ये क्या होगा x1 y1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है 4,1, तो ये क्या होगा x2 y2। क्लियर है। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो लेट्स से L कर लेते हैं या D कर लेते हैं, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी आप एक वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके स्कूल में प्रेफर हो आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है x2 माइनस x1, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो x2 कितना है हमारा अभी यहाँ पे 4 है। ठीक है, 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, यहाँ पे y1 कितना है 3। ठीक है, इसका स्क्वायर। ना 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है यही है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 प्लस, जब भी ऐसा कुछ होता है हम किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है प्लस ही हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8। अगर अब आप इसको रूट में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ये 2√2। क्लियर है। ऐसे ही हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। पहले फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है -1 एंड x1 कितना है, यहाँ पर x देखेंगे x ऑलरेडी माइनस में है क्योंकि माइनस का 5 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है। y2 कितना है 3 एंड y1 कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ
-1 + 5, 4 प्लस का 4, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 - 7 कितना होता है माइनस का 4, ठीक है। -4 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी कितना आएगा 16 ही आएगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 32। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आएगा 4√2, ठीक है। आप इसको करके देख सकते हैं, क्लियर है। नाउ थर्ड पार्ट, a कॉमा b ब्रैकेट -a, -b, ठीक है। तो हम इसमें भी ऐसे सेम फॉर्मूला लगा देंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 कितना है माइनस है एंड x1 कितना है माइनस का है, क्योंकि माइनस का साइन तो लगाएंगे एंड वो a का a है, ठीक है। अब यहाँ पर y2 कितना क्या है -2, मतलब -b, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया एंड y कितना है y1 b, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस करेंगे, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, 2a का स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, नाउ 2 2 ज़ा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से दोनों जगह 4 है तो अगर हम 4 को √4 को अगर हम बाहर लेते हैं तो उसका क्या आ जाएगा 2 ही तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तो बाहर ले लिया, अब आपका अंदर क्या बच गया सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है कि ये 32 कैसे आया तो मैं आपको बता देती हूँ, मीन्स 4√2 कैसे आया, ठीक है। पहले 2 से करा 16, देन 8, देन 4, देन 2, देन 2, ठीक है। पेयर्स बनाते हैं। अब देखिए इनका ये तो पेयर्स बन गए, सिर्फ एक ही तो बचा है, जो एक बचा है उसको हम रूट में लिख लेंगे एंड जिसके पेयर्स बन गए मीन्स एक इसका 2 आ गया और एक इसका भी 2 आ गया, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4√2, ठीक है। आई होप सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी आपको क्वेरी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15, ठीक है। सेम इसमें भी हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया रखा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 कितना है हमारा 36, ठीक है, 36 ही तो है। अगर आपको कन्फ्यूजन हुआ करे ना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं x2 x1 y1 एंड ये क्या है x2 y2, ठीक है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। x2 कितना आ गया 36 माइनस x1 कितना है 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 कितना है 15 माइनस 0 का स्क्वायर, क्लियर है। 36 का स्क्वायर होता है, अगर मीन्स 36 माइनस 0 करेंगे तो 36 का स्क्वायर ही बचेगा एंड 15 माइनस 0 दैट इज 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, ठीक है, एंड 15 का कितना होता है 225, क्लियर है। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं, 1521, क्लियर है। अब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे, मीन्स इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब हम अगर आप इसका स्क्वायर रूट देखेंगे तो वो क्या आएगा, देखिए ट्रिक बता देते हैं, छोटी सी ट्रिक है कि देखिए ये किसकी अप्रॉक्स है 1600 की अप्रॉक्स है, ठीक है, एंड 1600 किसका होता है 40 का ही तो होता है, तो इट मीन्स इसकी कुछ आसपास का है। अगर हम 39 का देखते हैं 9 9 सा 81, बाद में 1 तो आ ही रहा है, ठीक है। तो एक बार आप करके देख सकते हैं, बट वैसे मैं बता देती हूँ 39 का ही है, क्लियर है, क्योंकि 39 सा कितना होता है 1521, क्लियर है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपने स्क्वायर रूट को थोड़ा सा नियर अप्रॉक्स करके आप उससे पता लगा सकते हैं कि ये किस चीज़ का है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ पॉइंट 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पर, मीन्स हमें चेक करना है, हम दो पॉइंट्स लेके डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इन दोनों के बीच का करेंगे, इन दोनों के बीच का करेंगे एंड फिर इन दोनों के बीच का करेंगे, और हमें चेक करना है कि क्या पता उनके आंसर्स सेम आते हैं या नहीं, ठीक है। तो पहले हम इनको नेम दे देते हैं, ए कितना है लेट्स से 1,5, ठीक है, बी को हम कंसिडर कर लेते हैं 2,3 एंड सी को हम क्या कर लेते हैं -2, -11, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, पहले हम ए बी के लिए लगाएंगे, तो क्या बोला था x2 - x1,
सी इसमें आपका फॉर्मूला जो होता है ना वो x2 माइनस x1 भी होता है, और आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, मीन्स x1 माइनस x2। क्योंकि ऐसा हम क्यों कर सकते हैं इस एक्सरसाइज में, क्योंकि हमें क्या करना होता है, सबका स्क्वायर करना होता है। अगर आप 2 माइनस 3 करें या फिर 3 माइनस 2 करें तो यहाँ पर फ़र्क क्या आएगा, -1 का आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। बट अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे एंड इसका भी स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में ही हो जाएगा। तो हमें इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप x2 माइनस x1 करें या फिर x1 माइनस x2 करें, बट जो भी आप यूज़ करें आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है ना। x2 माइनस x1 से ही करूँगी मैं, ये हमारे लिए x2 होगा क्योंकि a b है, तो पहले ये x2, ये y2 और ये x1 है और ये y1। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 एंड 3 माइनस 5 कितना होता है 2, माइनस का 2, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मीन्स इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है एंड 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये कितना आ जाएगा √5। क्लियर है, कोई भी क्वेरी नहीं होगी। नाउ BC को सॉल्व करते हैं। BC कितना है, मीन्स पहले C का लिखेंगे -2, क्योंकि अब इसके लिए x2 y2 ये है और ये x1 y1 है। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो आपको अगर कन्फ्यूजन हो ना तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, मीन्स आपको तो लिखना ही है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 4, बट माइनस का 4 आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे भी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 14/14 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं ना। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 एंड 14 का कितना होता है 196, यही तो होता है। ठीक है, अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं, 6 + 6 12, 1 कैरी मीन्स कितना आ गया 212 आ गया। आप खुद ही देख सकते हैं ये √5 आ रहा था, ये 212 आ रहा था, तो ये कोलिनियर तो है नहीं, बट हमें सबके फिर भी मेजर करके दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है CA, तो A हमारा सेकेंड वाला है, मीन्स x2 y2 है और ये क्या है x1 y1 है। तो x2 मीन्स 1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5 माइनस का 11 का स्क्वायर। क्लियर है, नाउ 1 माइनस प्लस का 2 स्क्वायर। ठीक है, और इधर प्लस 5 माइनस देखिए यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट इसलिए बनाया क्योंकि अगर हम ऐसे करके छोड़ देंगे ना तो इसका मतलब क्या होगा कि 11 के ऊपर स्क्वायर है, बट हमारे ये पूरे के ऊपर स्क्वायर है, तो इसलिए पूरे के ऊपर बनाना ये एसेंशियल है, मीन्स आप एक ब्रैकेट और बना सकते हैं बड़ा। ठीक है, नाउ 1 + 2 3 का स्क्वायर एंड इधर क्या आ जाएगा 16 का स्क्वायर। क्लियर है, 3 3 सा 9 एंड 16 का कितना होता है 256 होता है। क्लियर है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 5 6 मीन्स 265। ठीक है, आप खुद ही देख सकते हैं, ये है √5, ये है 212 एंड ये है √265। तो अब हम क्या बोल देंगे, हैंस 1,5। ठीक है, हम पॉइंट्स लिखते हैं, पहले 1,5 है, देन 2,3 है एंड देन क्या है -2,11 आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।